Hello, students, and welcome back. This is the last chapter of the history, theme 15, Framing the Constitution and the Beginning of a New Era. तो आई होप आपको मेरे पहले जो मैंने वीडियोस पब्लिश करे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे. ये सेम फॉर्मेट पे मैंने बनाया है जिससे कि आपको MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही अटेम्प्ट करने आसान रहें. हम शुरू करते हैं. Framing the Constitution, the beginning of new era, MCQ and short question answers. So students, पहला क्वेश्चन है, who among the following made a powerful plea for continuing separate electorates? P. Pocker, Dr. Bhimrao Ambedkar, S.N. Mukherjee या B.N. Rao. तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कौन सा चॉइस है जिसने पावरफुल यानी कि ज़बरदस्त उसने प्ली रखी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, यानी कि विद इन अ कंट्री दो अलग अलग तरीके के इलेक्टोरेट्स होने चाहिए. इसका आंसर वैसे है बी. पॉकर. हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं जिससे कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए या कुछ इसके बारे में रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपके बुक में रेफर किया हुआ है. ऑन 27 अगस्त 1947 बी. पॉकर बहादुर फ्रॉम मद्रास मेड अ पावरफुल प्ली फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स. माइनॉरिटीज एग्जिस्ट इन ऑल लैंड्स आर्ग्यूड बहादुर. उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी यानी कि कम पॉपुलेशन के लोग, जैसे कि हमको पता है कुछ स्टेट्स में हिंदू ज़्यादा होते हैं, मुसलमान कम होते हैं, दलित ज़्यादा होते हैं या नहीं होते, तो ये माइनॉरिटीज़ होती हैं जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कम होती है. तो जो बी. पॉकर बहादुर हैं उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ हर जगह होती है. दे कुड नॉट बी विश्ड अवे, उनको हम भुला नहीं सकते. दे कुड नॉट बी इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, और उनको हम मिटा भी नहीं सकते. द नीड वॉज टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क in which minorities could live in harmony with others, यानी कि जो minorities जो लोग हैं वो बाकी लोगों के साथ आराम से रह सकें. and the difference between communities could be minimized, और इन दोनों के बीच में जो difference है वो कम से कम रखा जाए. this was possible only if minorities were well represented within the political system and their voices heard. तो उसका मानना था कि ये तभी पॉसिबल है जब माइनॉरिटीज़ की बात जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें पॉलिटिकल सिस्टम में और उनकी बातें सुनी जा सकें. उनके व्यूज़ आर टेकन इनटू अकाउंट एंड ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड इंश्योर दैट मुस्लिम्स हैड अ मीनिंगफुल वॉइस इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. उसके हिसाब से ये तभी पॉसिबल है जो कि उसके हिसाब से उस टाइम माइनॉरिटी मुस्लिम थी, उनकी बातें सुन सकते हैं लोग अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट में हैं. सो दिस वाज द रीज़न व्हाई ही वांटेड टू कंटिन्यू विद द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बी. पॉकर बहादुर. और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तब भी आप इसका आंसर दे पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, द नेशनलिस्ट हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर B.R. Ambedkar. So students, the answer for this is the nationalist who prepared the draft constitution of India was none other than Dr. B.R. Ambedkar. हम बुक में रेफर करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन आता है, then we can answer that also. Ambedkar himself had the responsibility of guiding the draft constitution through the assembly. This took 3 years in all. तो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि how much time did it took for the draft constitution? The answer is 3 years. With the printed record of the discussions taking up 11 bulky volumes. But while the process was long, it was also extremely interesting. The members of the Constituent Assembly were eloquent in expressing their sometimes very divergent points of view. In their presentation, we can discern many conflicting ideas of India, of what languages Indians should speak, of what political and economic system the nation should follow, of what moral values it citizen should uphold or disavow. तो ये जब भी हुआ इसके अंदर ये भी है कि
जो फॉर्मेशन हुआ उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन, जैसे कि कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर दिस. And now, students, the next question is the vice president of the interim government in India was Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan या सरदार वल्लभ भाई पटेल. And students, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू. देखेंगे आपके बुक में, you will find in 1946 on 16th June Cabinet Mission presents scheme for the formation of interim government at the center, and 2nd September Congress forms interim government with Nehru as the vice president. Let's move to the next question, students. Mahatma Gandhi wanted to make dash language as the national language. Tamil, Urdu, Hindi या हिंदुस्तानी. स्टूडेंट्स, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना. इसका आंसर है महात्मा गांधी वांटेड टू मेक हिंदुस्तानी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज. एंड स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द हिंदुस्तानी लैंग्वेज ऑल्सो. तो आप इसमें हम बुक को रेफर करके आपको बताता हूँ. बाय 1930s द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दैट हिंदुस्तानी ought to be the national language. Mahatma Gandhi felt that everyone should speak in a language that common people could easily understand. Hindustani was a blend of Hindi and Urdu, was a popular language of a large section of the people in India, and it was a composite language enriched by the interaction of diverse cultures. तो महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू का जो ब्लेंड है, ये कॉमन लोग बोलते हैं, एंड आई थिंक दैट शुड बी मेड एज द हिंदुस्तानी लैंग्वेज. Who proposed that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a wheel in navy blue at the center? तो क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लैग जो हमारा इंडिया का है उसका हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर होना चाहिए, सैफरन वाइट और डार्क ग्रीन, और नेवी ब्लू का व्हील इन द सेंटर होना चाहिए. ये किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आर वी धुलेकर या वल्लभ भाई पटेल. एंड स्टूडेंट्स, आंसर फॉर दिस इज इट वाज जवाहरलाल नेहरू. हम देखेंगे, बुक में रेफर करते हैं. The Constituent Assembly had 300 members. Of these, 6 members played particularly important roles. The 3 were representative of Congress, namely Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel and Rajendra Prasad. तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से 3 रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो आपके पास है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद. इट वॉज नेहरू who moved the crucial objectives resolution as well as the resolution proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a wheel in navy blue at the center. तो हमें आंसर मिल गया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था. Patel on the other hand worked mostly behind the scenes, playing a key role in the drafting of several reports and working to reconcile opposing points of view, and Rajendra Prasad's role was as President of the Assembly. Let's go to the next question now, students. Who was the President of Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, B.R. Ambedkar या Jawaharlal Nehru? तो हमने भी पढ़ा था. We know the President of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. Who was the Chairman of the Drafting Committee? सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या नेहरू? तो स्टूडेंट्स, हमने ये एक एमसीक्यू पहले पढ़ा था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है. आंसर इज बी आर अम्बेडकर. हम बुक में रेफर करते हैं. इफ यू सी, अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द असेंबली वाज अ लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट बी आर अम्बेडकर. He was asked at independence to join the Union Cabinet as Law Minister. In this capacity, he served as chairman of Drafting Committee of the Constitution. Serving with him were 2 other lawyers, K.M. Munshi from Gujarat and Aladi Krishnaswamy Iyer from Madras. So we know the answer now. Let's go to the next question, students.
When was the rough sketch of the Constitution passed by the Constituent Assembly? 26 December 1946, January 1950, December 48 और 26 नवंबर 1949। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, लेकिन जो साइन हुआ था दैट वाज इन 1950। That was signed in December. It was the rough sketch was passed on the 26th December or November 1949 and signed in December 1949. Which two civil servants gave vital assistance in preparing the Constitution? S. G. Durgabhai and K. Sanathanam, T. A. Ramalingam and R. V. Dulekar, Somnath Lahiri and G. B. Pant, या बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है टू सिविल सर्वेंट्स विच गेव वाइटल असिस्टेंस इन प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वर बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी। एंड स्टूडेंट दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट 1, क्योंकि ये रफली 10 से 12 मिनट का वीडियो हो गया है। सो आई विल मेकिंग शॉर्ट वीडियो सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू व्यू इट एट योर ओन कन्वीनियंस और आप इसको समझ सकें। इसके बाद मैं इसके बाकी पार्ट्स भी पब्लिश करूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डू कमेंट फॉर एनी सजेशंस एंड आई ऑलवेज विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ विशेस, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लाइफ। तो लास्ट क्वेश्चन का सवाल हमने करना है। These 6 members were given vital assistance by 2 civil servants. One was B. N. Rao. He was constitutional advisor to the government of India, who prepared a series of background papers based on close study of political systems. और जो दूसरे नाम हमने पढ़ा था एस एन मुखर्जी, वो है the other was chief draftsman S. N. Mukherjee, who had the ability to put complex proposals in clear legal language. यानी कि वो इतना अच्छा लिखते थे कि वो कॉम्प्लेक्स प्रपोजल को भी साफ सुथरी लीगल लैंग्वेज में लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट फॉर दिस ऑल्सो। थैंक यू।